अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रईस नौजवान का इबरत अंगेज वाक़या। मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनु उमैया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अल हाशमी बहुत ही नाज़ोपरवर रईस था। दिल की ख्वाहिशात पूरी करने में, ख्वाहिशात और लज़्ज़ात के हर नौ में आला दर्जे पर था। लड़के लड़कियों में हर वक्त मुनहमिक रहता, न उसको कोई गम था न फिक्र। खुद भी निहायत ही हसीन चाँद के टुकड़े की तरह से नौजवान था। अल्लाह ताला शानों के हर नौ की दुनियावी नेमत उस पर पूरी थी। उसकी आमदनी 3,03,000 दिनार अशरफिया सालाना थी, जो सारी की सारी इसी लहू लाइब में खर्च होती थी। एक ऊंचा बाला खाना था जिस पर कई खिड़कियां तो शारे आम की तरफ खुली हुई थी, जिन पर बैठकर वो रास्ता चलने वालों के नजारे करता, और कई खिड़कियां दूसरी जानिब बाग की तरफ खुली हुई थी, जिन पर बैठकर वो बाग की हवाएं खाता, खुशबुएं सूंघता। उस बाला खाने में एक हाथी दांत का कुबा जो चांदी की मेखों से जड़ा हुआ था और सोने का उस पर झोल था। उसके अंदर एक तख्त था जिस पर मोतियों की चादर थी और उस हाशमी के सर पर मोतियों का जड़ा हुआ अमामा था। उस कुबा में उसके यार अहबाब जमा रहते, खुद्दाम अदब से पीछे खड़े रहते, सामने नाचने गाने वालियां कुबा से बाहर मुज्तमा रहती। जब गाना सुनने को दिल चाहता वो सितार की तरफ एक नजर उठाता और सब हाजिर हो जाती, और जब बंद करना चाहता हाथ से सितार की तरफ इशारा कर देता, गाना बंद हो जाता। रात को हमेशा जब तक नींद न आती यही शुगल रहता, और जब शराब के नशे से उसकी अकल जाती रहती या रात मजलिस उठकर चले जाते, वो जो सी लड़की को चाहता पकड़ लेता और रात भर उसके साथ खिलवत करता। सुबह को शतरंज चौसर वगैरह में मशगूल हो जाता। उसके सामने कोई रंज व गम की बात, किसी की मौत, किसी की बीमारी का तस्करा बिल्कुल न आता। उसकी मजलिस में हर वक्त हंसी और खुशी की बातें रहती, हंसाने वाले किस्से और इस किस्म के तस्करे रहते। हर दिन नई नई खुशबुएं जो उसके जमाने में कहीं मिलती वो रोजाना उसकी मजलिस में आती। उम्दा उम्दा खुशबुओं के गुलदस्ते वगैरह हाजिर किए जाते। इसी हालत में उसकी 27 बरस गुजरे। एक रात हस्बे मामूल अपने कुबा में था, नफतन उसके कान में एक ऐसी सुरीली आवाज पड़ी जो उसके गाने वालों की आवाज से बिल्कुल जुदा थी, लेकिन बड़ी दिलकश थी। उसकी आवाज कान में पड़ते ही उसको बेचैन सा कर दिया। अपने गाने वालों को बंद कर दिया और कुबा की खिड़की से बाहर सर निकालकर उस आवाज को सुनने लगा। वो आवाज कभी कान में पड़ जाती, कभी बंद हो जाती। उसने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि ये आवाज जिस शख्स की आ रही है उसको पकड़ के लाओ। शराब का दौर चल रहा था। खुद्दाम जल्दी से उसके आवाज की तरफ दौड़े और उस आवाज को तलाश करते करते एक मस्जिद में पहुँचे, जहाँ एक नौजवान ने ज़ईफ बदन, जर्द रंग, गर्दन सूखी हुई, होठों पर खुश्की आई हुई, बाल पर गंदा, पेट कमर से लगा हुआ, दो ऐसी छोटी छोटी लुंगियां उसके बदन पर कि उनसे कम में बदन न ढक सके, मस्जिद में खड़ा हुआ अपने रब के साथ मशगूल तिलावत कर रहा है। ये लोग उसको पकड़ कर ले गए, न उससे कहा न बताया। एकदम उसको मस्जिद से निकाल कर वहाँ बाले खाने पर ले जाकर उसके सामने पेश कर दिया। हुजूर ये हाजिर है। वो शराब के नशे में कहने लगा, ये कौन शख्स है? उन्होंने अर्ज किया कि वही शख्स है जिसकी आवाज आपने सुनी थी। उसने पूछा कि तुमको कहाँ से लाए हो? वो कहने लगे, हुजूर मस्जिद में था, खड़ा हुआ कुरान शरीफ पढ़ रहा था। इस रईस ने उस फकीर से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? उसने औज़ बिल्लाह पढ़कर ये आयतें पढ़ी, इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइक यंजुरून तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतुन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। जिनका तर्जुमा ये है, बेशक नेक लोग जन्नत की बड़ी नेमतों में होंगे, मसहरियों पर बैठे हुए जन्नत के अजायबात देखते होंगे। ऐ मुखातिब, तो उनके चेहरों पर नेमतों की शादाबी सब्ज़ी महसूस करेगा और उनके पीने के लिए खालिस शराब सरबम है जिस पर मुश्क की महर लगी हुई होगी। एक दूसरे पर हिर्स करने वालों पर ऐसी ही चीजों में हिर्स करना चाहिए कि ये नेमतें किसको ज्यादा मिलती है, और उनका मिलना अमाल की वजह से होता है। इसीलिए इन अमाल में हिर्स करना चाहिए जिनसे ये नेमतें हासिल होंगी, और इस शराब की आमेजिश तस्नीम के पानी से होगी। शराब में कोई चीज मिलाई जाती है तो उससे उसका जोश ज्यादा हो जाता है, और वो तस्नीम जन्नत का एक ऐसा चश्मा है जिससे मुकर्रब लोग पानी पीते हैं, यानी उस चश्मा का पानी मुकर्रब लोगों को तो खालिस मिलेगा और नेक लोगों के शराब में उसमें से थोड़ा सा मिला दिया जाएगा। उसके बाद उस फकीर ने कहा, अरे धोखे में पड़ी हुई तेरे इस महल को, तेरे इस बाले खाने को, तेरे इन फर्शों को, इनसे क्या मुनासिबत? वो बड़ी ऊंची मसहरियां हैं जिन पर फर्श बिछे हुए हैं, ऐसे फर्श जो
बहुत बुलंद है, उनके अस्तर दबीर रेशम के होंगे। वो लोग सब्ज मुशज्जर और अजीब व गरीब कपड़ों पर तकिए लगाए होंगे। अल्लाह का वली इन मसहरियों पर से ऐसे दो चश्मे को देखेगा जो दो बागों में जारी होंगे। इन दोनों बागों में हर किस्म के मेवे की दो दो किस्में होंगी कि एक ही किस्म के मेवे की दो मजे होंगे। वो मेवे न तो खत्म होंगे न उनकी कुछ रोक टोक होगी। जैसा दुनिया में बाग वाले तोड़ने से रोकते हैं, वो लोग पसंदीदा जिंदगी में बहुत बुलंद मकाम पर जन्नत में होंगे। ऐसे आली मकाम जन्नत में होंगे जहाँ कोई लग़्व बात न सुनेंगे। उसमें बहते हुए चश्मे होंगे और उसमें से ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे होंगे और बराबर गद्दे लगे हुए होंगे और सब तरफ कालीन ही कालीन फैले हुए पड़े होंगे कि जहाँ चाहे बैठे सारी ही जगह सदर नशीन है। वो लोग सायों और चश्मों में रहते होंगे। उस जन्नत के फल हमेशा रहने वाले होंगे, कभी खत्म ना होंगे। उसका साया हमेशा रहने वाला है। ये तो अंजाम है मुत्तकी लोगों का, और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। वो कैसी सख्त आग होगी, अल्लाह ताला ही महफूज रखे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम के आज़ाब में हमेशा रहेंगे। वो आज़ाब किसी वक्त भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो लोग उसमें मायूस पड़े रहेंगे। बेशक मुजरिम लोग बड़ी गुमराही और हिमाकत के जुनून में पड़े हुए हैं। उनको अपनी हिमाकत उस दिन मालूम होगी जिस दिन मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख की आग लगने का, उसमें जलने का मजा चखो। वो लोग आग में और खोलते हुए पानी में और काले धुएं के साए में होंगे। मुजरिम आदमी इस बात की तमन्ना करेगा कि उस दिन के अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, अपने बीवी को, भाई को और सारे कुंबे को जिनमें वो रहता है और तमाम रूए जमीन के आदमियों को अपने फिदिये में दे दे और किसी तरह अजाब से बच जाए। लेकिन ये हरगिज हरगिज न होगा। वो आग ऐसी शोला वाली है कि बदन की खाल तक उतार देगी और वो आग ऐसे शख्स को खुद बुलावेगी जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी, अल्लाह ताला की इताअत से बेरुखी की होगी और नाहक माल जमा किया होगा और उसको उठाकर हिफाजत से रखा होगा। ये शख्स निहायत सख्त मुशक्कत में होगा और निहायत सख्त अजाब में और अल्लाह ताला शानों के गुस्से में होगा और ये लोग उस अजाब से कभी निकलने वाले नहीं होंगे। गज़ इस तरह इस कलाम में उस फकीर ने जन्नत और दोज़ख की बहुत सी आयत की तरफ इशारा किया। पूरी आयत मुतरज्जम कुरान शरीफ से देखी जा सकती है। वो हाशमी रईस फकीर का कलाम सुनकर अपनी जगह से उठा और फकीर से मुआनिका किया और खूब चिल्लाकर रोया और अपने सब अहले मजलिस को कह दिया कि तुम सब चले जाओ, और फकीर को साथ लेकर सहन में चला गया और एक बोरिये पर बैठकर अपनी जवानी पर नौहा करता रहा, अपनी हालत पर रोता रहा और फकीर उसको नसीहत करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। उसने अपने सब गुनाहों से अव्वल फकीर के सामने तौबा की और अल्लाह ताला शानू से अहद किया कि आइंदा कभी कोई गुनाह ना करेगा। फिर दोबारा दिन में सारे मजमा के सामने तौबा की और मस्जिद का कोना संभाल कर अल्लाह ताला शानू की इबादत में मशगूल हो गया और अपना वो सारा साजो सामान, माल व मता सब फरोख्त करके सदका कर दिया और तमाम नौकरों को मौकूफ कर दिया और जितनी चीजें जुल्म और सितम से ली थी सब अहले हुकूक को वापस की। गुलाम और बादियों में से बहुत से आजाद किए और बहुत से फरोख्त करके उनकी कीमत सदका कर दी और मोटा लिबास और जौ की रोटी इख्तियार की। तमाम रात नमाज पढ़ता, दिन को रोजा रखता, हत्ता कि नेक लोग और बुजुर्ग उसके पास उसकी ज़ियारत को आने लगे और इतना मुजाहिदा उसने शुरू कर दिया कि लोग उसको अपने हाल पर रहम खाने की और मुशक्कत में कमी करने की फरमाइश करते और उसको समझाते कि हक ताला शानहू निहायत करीम है और थोड़ी सी मेहनत पर बहुत ज्यादा अजर अता फरमाते हैं। मगर वो कहता है, दोस्तों मेरा हाल मुझी को मालूम है, मैंने अपने मौला की दिन रात नाफरमानियां की, बड़े सख्त सख्त गुनाह किए। ये कहकर रोने लगता और खूब रोता। इसी हालत में नंगे पांव पैदल हज को गया। एक मोटा कपड़ा बदन पर था, एक प्याला और एक थैला सिर्फ साथ था। इसी हालत में मक्का मुकर्रमा पहुंचा और हज के बाद वहीं क़याम कर लिया, वहीं इंतकाल हुआ। रहमतुल्लाह रहमतन वासिअतन। मक्का के क़याम में रात को हतीम में जाकर खूब रोता और गिड़गिड़ाता और कहता कि मेरे मौला मेरी कितनी खिलवतें ऐसी गुजर गई जिनमें मैंने तेरा ख्याल भी ना किया। मैंने कितने बड़े बड़े गुनाहों से तेरा मुकाबला किया। मेरे मौला मेरी नेकियां सारी जाती रही कि कुछ भी ना कमाया, मेरे गुनाह मेरे साथ रह गए। हलाकत है मेरे लिए उस दिन जिस दिन तुझसे मुलाकात होगी, यानी मरने के बाद। मेरी हलाकत पर हलाकत है, यानी बहुत ज्यादा हलाकत है। उस दिन जिस दिन मेरे अमाल नामे खोले जाएंगे, आह मेरी रुसवाइयों से भरे हुए होंगे, वो मेरे गुनाहों से पुर होंगे, बल्कि तेरी नाराजी से मुझ पर हलाकत उतर चुकी है और तेरा इताब मुझ पर हलाकत है जो तेरे इन एहसानों पर होगा जो हमेशा तूने मुझ पर किए, और तेरी इन नेमतों पर होगा जिनका हमेशा मैंने गुनाहों से मुकाबला किया और तू मेरी सारी हरकतों को देख रहा था। मेरे आका, तेरे सिवा मेरा कौन सा ठिकाना है जहाँ भाग कर चला जाऊँ? तेरे सिवा कौन शख्स ऐसा है जिससे
से इल्तिजा करूं? तेरे सिवा कौन है जिस पर किसी किस्म का भरोसा करूं? मेरे आका, मैं इस काबिल हरगिज नहीं हूँ कि तुझसे जन्नत का सवाल करूं। अलबत्ता महज तेरे करम से, तेरी अता से, तेरे फजल से इसकी तमन्ना करता हूँ कि तू मुझ पर रहम फरमा दे और मेरे गुनाह माफ कर दे। फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मुंदरजे वाले वाक़े से सबक मिलता है कि अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं और जरूर कबूल करते हैं। चुनांचे हमें भी चाहिए कि अपने गुनाहों पर नादिम हो और सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।